हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 5वां अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। चलिए शुरू करते हैं। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति और उससे उद्धार, 5वां अध्याय श्रीमद् भागवतम महापुराण। शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा मैं। और धुंधकारी जो है पापी, दुराचारी पापी था और गोकर्ण जी बहुत ही शुद्ध मन के और बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और गोकर्ण इनके भाई कहलाए। तो धुंधली देवी इनकी माता, आत्मदेव जी इनके पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसकी धमकी से डरकर, पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह धुंधली देवी रात्रि के समय कुएं में जा गिरती है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत कुकर्म करने लगा। यानी कि धुंधकारी। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वे घर से निकल पड़ा और वहां जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर वह घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दे दिए। और चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार देते हैं। तो वेश्याओं ने सोचा कि हम ही इसको मार देते हैं। इसे मारकर हम इसका माल लेकर जहां कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया, धुंधकारी को, और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मरने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत झटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः दुखी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, चाहे स्त्री हो मनुष्य हो, जो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो गलत सोच के है। सबसे पहले आप किसी से रिश्ता बनाते हैं तो सोच समझ, स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए बुद्धिमान पुरुष को। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता। संपत्ति समेट कर वहां से चली गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। जब वह मर गया धुंधकारी, तो वह भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। आगे आप जानिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जरूरी कथा है और आपके पितरों के कल्याण कराने वाली कथा है। वह भवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से सनप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण जी भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। गोकर्ण जी ने तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया समाचार मिलने पर कि भाई धुंधकारी
मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा और कभी हाथी बना, कभी भैंसा बना, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वे मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्था देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, यानी कि धुंधकारी का प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इससे अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुंदर हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ, प्रेत योनि से मुझे मुक्त करो। वह बार बार ऐसा कहने लगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुन ली और तब उससे बोले। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है और दुख भी है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य लगा। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई अन्य दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार करने लगे, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगी, निष्ठ, ज्ञानी और वैद्य थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट करके देखा तो भी कोई मुक्ति का साधन नहीं मिला। तब सबने ही ये निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे, यानी भगवान सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे, जो उपाय बताएंगे, वही हम उपाय करेंगे। वही अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। तो सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताम वाचन कुरुहु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तू विश्रुतम। इसलिए तो उसका सप्ताह परायण हो करो। सूर्य का ये धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो
करो। है भी ये साधन बहुत सरल, अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता है। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करने लगे हैं। तब गोकर्ण जी कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में जब धुंधकारी को स्थान नहीं मिला प्रेत योनि में होकर, तो उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ती है। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और गोकर्ण जी ने एक मुख्य श्रोता बनाया ब्राह्मण को, और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमन को विश्राम दिया गया। तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ के करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन की कथा में दूसरी जो गांठ है वह फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फट गई। चौथे दिन ऐसी 5वें दिन की 5वीं गांठ फट गई। छठे दिन और 7वें दिन क्या होता है, इसी प्रकार सातों दिन में सातों गांठ फटकर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसी समय वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने 12 स्कंदों को बिल्कुल श्रद्धा से, भक्ति से उसने सुना और सूझबूझ से सुना। उसका मेघ से श्याम व शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित हो गया तथा सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि कोई प्रेत योनि में है, आपके पितृ या कोई, तो आप भी उनके लिए कार्य कर सकते हैं इस पाठ को पढ़ के, या फिर साप्ताहिक यानी 7 दिन की कथा आप आए और फिर आगे बढ़े, अनुष्ठान जरूर करवाएं अपने पितरों की मुक्ति के लिए। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की ही कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्राग उठ देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म बेकार है। भला मोह पूर्वक लालन पालन और जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसका प्रभाव से जड़ सूखे हुए बांस की गांठें फट गई है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की भगवान के प्रिय पार्षदों सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सारे कर्म पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। कह रहा था जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उसी समय एक वैकुंठ से एक विमान उतरा और वहां पे पूरा प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण ने ये बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इतना इस प्रकार का भेद कैसे हुआ? यानी धुंधकारी के लिए तो मुक्ति हो गई, पार्षद जी भी आ गए, विमान पे वह चढ़ के जाने लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कथा श्रवण की सुनी
तो उनके लिए विमान क्यों नहीं आया, ये प्रश्न करते हैं। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण भेद का ही है। ये ठीक से श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इससे एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिन तक का निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषयों का स्थिर चित्त से ये खूब मनन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वे व्यर्थ होता है। यानी यदि आप कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, फिर वो ना के बराबर। श्रवण मास से गोकर्ण जी फिर उसी प्रकार सप्ताह कर्म से कथा कही और श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वे सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। अब सब ओर से भगवान मतलब प्रकट हो गए। जब दोबारा ये कथा हुई, सब ओर से भरे हुए विमानों सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर, गोकर्ण जी को भगवान ने स्वयं हृदय से लगाकर अपने ही सम्मान बना लिया